सुरेखा नाम की लड़की जन्म से ही अभागी थी। जब वह छोटी सी थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने भी उसको खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वह बड़ी हो गई। उसकी शादी मधुर नाम के लड़के से हुई। सुरेखा की सास कालिंदी बहुत ही ज्यादा सख्त महिला थी। वह सुरेखा पर बहुत कठोर शासन करती थी। वह बिस्तर पर पड़े पड़े अंधेरे में ही चिल्लाने लगती। बहू उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके चाय बना के दे जाओ। वो सुरेखा को कभी आराम ही नहीं करने देती थी। कभी किसी काम में लगा देती, खाली होते ही दूसरे काम में लगा देती। थोड़े दिनों से अब वह नई रट लगाने लगी थी। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन लोगों की शादी हुई है ना, सबके बेटा हो चुका है। बेटा ही चाहिए मुझे, हम बताए देते हैं। हाँ, लेकिन सुरेखा के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। बेटी को देखकर कालिंदी ने तो बवाल मचा दिया। फिर अगली बार तो कालिंदी पोते का इंतजार करने लगी। अगली बार भी जब सुरेखा ने बेटी को जन्म दिया तो अब तो कालिंदी ने आसमान सिर पर उठा लिया। हे भगवान, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। यह बहू तो बहुत ही मनहूस है। बेटा ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले। हाँ, मधुर ने अपनी माँ को समझाया। देखो माँ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार कर लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। अगली बार फिर से बेटी हुई तो अब तो कालिंदी ने उसे नहीं बख्शा। उसने सुरेखा और उसकी बेटियों को घर से ही बाहर निकाल दिया। मधुर अपनी माँ का पक्का चेला था। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कालिंदी ने मधुर की दूसरी शादी करवा दी। सुरेखा अब कहाँ जाती? वह मधुर के घर के सामने ही खाली पड़ी जमीन में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसकी तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कालिंदी मोहल्ले में लोगों के यहाँ चौका बर्तन करती और इसी तरह अपनी गुजर बसर करती थी। उसके घर के ठीक सामने ही मधुर अपनी नई पत्नी छाया के साथ रहता था। कालिंदी छाया को बड़े प्यार से रखती थी। उसे डर था कि अगर छाया भी चली गई तो मधुर का क्या होगा। 1 साल के बाद ही छाया ने जब बेटे को जन्म दिया तो कालिंदी खुशी से फूली नहीं समाई। अब घर के बाहर खड़ी होकर वह सुरेखा को सुनाया करती थी। बहू हो तो ऐसी, यह बहुत भाग्यशाली बहू है। एक ये मनहूस है कि घर से निकाल दिया तब भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया हर समय हम लोगों पर सुबह शाम डालती रहती है। हाँ। सुरेखा जब इस तरह की बातें सुनती तो उसे बहुत दुख होता। जिन लोगों के यहाँ वह काम करती थी उनसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वह सब लोग भरपेट भोजन कर लें। उन लोगों के यहाँ से बचा हुआ खाना भी मिल जाता जिसे वह अपने घर ले आती और फिर तीनों बेटियां और वह खुद वही खाना खा लेती। कम खाने को देखकर सुरेखा अपनी लड़कियों से पूछती, बेटी तुम लोग भूखे तो नहीं हो? तो लड़कियां कहती, माँ अभी भी भूख लगी है। बताओ खाना कहाँ से लाऊं? ऐसा करो तुम ना पानी थोड़ा ज्यादा पी लो। कभी कभी सामने के घर में जब छाया ढेर सारा खाना बना लेती तो वह कालिंदी से छुपाकर खाना बाहर डाल देती थी, जिससे सुरेखा की लड़कियां चिंकी, मिंकी, रिंकी उठा लाया करती थी। एक दिन कालिंदी ने चिंकी, मिंकी और रिंकी को खाना उठाते हुए देख लिया। वह झपट कर आई और बोली, वाह, तो तुम हमारे यहाँ का खाना खाओगी। तुम्हें पता नहीं है किस बात के लिए तुम्हें घर से बाहर निकाला था? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों लड़कियों की वजह से। यह बात सुनकर चिंकी, मिंकी और रिंकी के तो होश उड़ गए। चिंकी बोली, यार हम तो समझ रहे हैं कि इसमें मम्मी की गलती है, हमें क्यों निकाला गया? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से माँ इतनी तकलीफ उठा रही है, सिर्फ हमारी लड़की होने की वजह से। कालिंदी ने वह खाना उठाकर कुत्ते को डाल दिया।
अपने सामने कुत्ते को खाना खाते देखकर तीनों लड़कियां रोने लगी। उसी समय एक औरत उधर से निकली। उसने यह नजारा देखा तो वह बहुत नाराज हो गई। उसने कालिंदी को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इंसानों का रूप मिला है। तुमने उन बच्चियों को जूठा खाना भी नहीं खाने दिया, वह भी कुत्ते को डाल दिया। तुम्हें इसका दर्द नहीं है? सुरेखा सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। औरत ये सब बातें देख रही थी। वह औरत अचानक से एक परी के रूप में बदल गई और उसके हाथ में एक छड़ी आ गई। उसने कालिंदी की ओर इशारा करके कहा, अभी तुरंत तुम सुरेखा के रूप में बन जाओ। अब तुम सुरेखा बनकर रहोगी। दूसरी छड़ी उसने सुरेखा की ओर घुमाई और कहा, तुम कालिंदी के रूप में आकर रहोगी। सुरेखा तुरंत ही कालिंदी बन गई और कालिंदी सुरेखा के रूप में सुरेखा के घर आ गई। कालिंदी सुरेखा के रूप में आई तो मिसेस मेहता के घर में चौका बर्तन करने गई। उसने तो आराम से पड़े पड़े खाना खाया था, काम तो उसने कभी किया नहीं था। इससे वह बहुत आलसी हो गई थी। तब तक उस घर की मालकिन मिसेस मेहता आ गईं। उन्होंने उसको बहुत फटकार लगाई और कहा, ढंग से काम भी करना नहीं आता तुम्हें। आज क्या हो गया है? इतनी देर हो गई, अभी तक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, और जो साफ किए हैं वे सब गंदे हैं। गंदे बर्तन देखकर मिसेस मेहता भड़क गई। अब कालिंदी दूसरे के घर पहुंची। वहां उसने बड़ी फुर्ती से काम किया, लेकिन यहां भी वही बात आई। अनाड़ी होने के कारण उसने फर्श पर पड़ा पानी ठीक से साफ नहीं किया। गीले गीले फर्श पर जब उस घर की मालकिन आई तो वह फिसल गई और उसको बहुत चोट लग गई। वह रोने लगी। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। हाय हाय। उसने भी कालिंदी को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, कल तक तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज से तुम्हारा सिर फिर गया है क्या? चुड़ैल कहीं की, मेरी कमर की हड्डी में इतनी ज्यादा चोट लग गई है। मुझे लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाय। उसने उसे खाना भी नहीं दिया। इसी प्रकार जब अनाड़ी कालिंदी से कुछ भी काम नहीं ठीक से हो पाया तो सभी लोगों ने उसे लताड़ा और घर में खाने के लिए कुछ नहीं दिया। कालिंदी बहुत अफसोस कर रही थी। वह मन ही मन में कह रही थी, यह कैसे नरक कुंड में आकर फंस गई मैं। हाय। जब खाना नहीं मिला और घर में चूल्हा नहीं जला तो लड़कियां रोने लगीं। खुद कालिंदी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंतें जली जा रही हैं। कालिंदी चिल्लाकर बोली, एक तो वैसे ही सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम लोग चिल्ला रही हो। चुप करो। लेकिन लड़कियां तब भी चुप नहीं हुई तो उसने उन तीनों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। सामने वाले घर में कालिंदी बनी बैठी सुरेखा ने जब लड़कियों की चीख पुकार सुनी तो वह भागती चली आई और उन्हें अपने साथ ले गई। वह छाया और मधुर से बोली, ये अब यहीं रहेंगी। हम तो कब से कह रहे हैं कि सुरेखा दीदी और लड़कियों को ले आओ, हम सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आपने ही मना किया हमेशा। अपने आलसी और मक्कार स्वभाव के कारण कालिंदी बनी सुरेखा को सबने काम से निकाल दिया। अब तो कालिंदी भूख से तड़प रही थी। बहुत दुखी होकर वह एक कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी वो परी फिर से वहां आ गई। बस अब तुम्हें पश्चाताप हो गया और तुम्हें भूख और गरीबी का एहसास भी हो गया। जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी हुई। यह कहकर परी वहां से उड़ गई। अब वह फिर से कालिंदी बन गई। उधर मधुर और छाया के यहाँ बैठी हुई कालिंदी सुरेखा के रूप में आ गई। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। कालिंदी ने आकर सुरेखा से क्षमा मांगी और कहा, अब हम लोग सब मिलकर रहेंगे सुरेखा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। उसके बाद सब लोग बड़े आराम से एक साथ रहने लगे।